आप निकले तो मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। मैं कहा अच्छा, उसे चाबी से पकड़ के गाड़ी आगे की और ओह वाह मैन, मैं कहा जी कहते हैं हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, अब तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का लफ्ज़ लागू ही नहीं होता, ठीक है, फैक्ट्री कह सकते हैं, कितना है यार, इंसान की गारंटी है नहीं तो गाड़ी की गारंटी क्या होगी यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़यान बेजत है। आज वी आर सिटिंग विद द मैन हु हैज़ ओवर द पास्ट many years played a very big part in shaping what Pakistani television is today. A name that needs no introduction, Mr. Naman Ijaz. Assalamu Thank you alaikum. very much. क्या हाल है जी आपका? It's Allah great having bless you here. you. Thank you very much. It's an honor for me to be a part of this. Thank you so much. Whatever you're doing. Thank you so much. Usually I avoid all these kind of conversations. I really appreciate it. I really appreciate because, you taking the time because out. you know one of the reasons is that we are not actually सच सुनते हुए हमें बड़े मसले होते हैं, ठीक है, so हम वो फिर सच सुनना नहीं चाहते, नहीं सच सुनना नहीं चाहते, तो वो हमें वो सच जो है वो सच हमेशा बेटर होता है। और so as I was leaving and as we planned it this way कि जी हम जाएंगे और गप्पे लगाएंगे, तो my wife said to me कि please don't be bitter, please don't be bitter, say everything is brilliant, say everything is good. I said okay, you want me to lie today? And I Mega, you want me to lie today? She said just lie today, but please don't be bitter. मैं कहा अच्छा चलो I won't. बिल्कुल। तो हमारा usually we do motor related content, गाड़ी ड्राइव पे निकल के इसी तरह conversation। तो मेरा आज आपसे एक स्पेसिफिक जी this is a Surf 3-liter turbo diesel. I love driving this car. My brother-in-law has उसके पास 4 वो वाली है 4-liter V6 4 लीटर और सर्फ है वाइट कलर की। My brother-in-law तारिक खान and I am crazy about that car और मैंने उसको लेके बड़ा ट्रैवल किया हुआ है। नहीं ये ट्रैवलिंग के लिए there's no perfect match है। of Toyota. Not at all. You know if we talk about this जी ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ना, बिल्कुल rough and tough. I mean I was having FJ Cruiser as well, so I kept it for almost a year. Oh, very nice. And I used to, and what a you know muscle of that car. बिल्कुल। और वो क्या पावर उसकी, और very powerful engines by लेकिन Toyota। अब वो मैं बल्कि आज ही किसी से बात करता है, I was about to book a car and everything and I thought कि I should change the car, वो लेकिन हमें आदत पड़ गई है ना सख्त गाड़ियों में। ये जो अब चाइनीज जितनी भी आ गई हैं और कोरियन ये वो हलवा लगती हैं, you know you can with your little finger you can turn them like this and exactly do you think वैसे जिस तरह ये मार्केट शिफ्ट हो रही है इन पाकिस्तान, पहले तो we've always been Toyota, Honda, Suzuki to a great extent, ठीक है, अब तो चाइनीज जितने लोग आ रहे हैं, do you think you as an individual would you find yourself trusting these Chinese brands? यार देखो मैं तो वैसे अच्छी बात बताऊँ, the mentality of Pakistanis अच्छा गड्डी जड़ी है कितनी टफ है, ठीक है ना, कच्चा पक्का कर लेगी जो सड़कों का कई दफा हूँ तो खैर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया लाहौर रोड वाइज इफ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ रोड्स। बिल्कुल कच्चा टप लेगी, पक्का टप लेगी, अच्छा मैनू दसो पेट्रोल कितना कर दी, अच्छा मैनू दसो खोता गड्डी है ते एदी सेलेबिलिटी, दीज वर द पॉइंट्स जिस पर गाड़ी बिका करती थी टोयोटा। let's be realistic and honest about it, hardcore cash है जी, जिथे लैके खलोवोगे जो तुहाडा दिल करेगा इंज करके गाहक आएगा और वो ताड़ी गड्डी। But now with the passage of time, as these Chinese cars are capturing the market, you see the kind of accessories, the kind of functions they are giving. ऑटो हीट है, ऑटो एयर कंडीशन सीटें हैं, पिछली भी ऐसे ही हैं, हर जगह टेलीफोन चार्ज करने के नॉब्स लगी हुई हैं, सेंसर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, कैमरे इतने ज़्यादा। आज मैं एक गाड़ी में बैठा हुआ था, आई मीन नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें मैं बैठा हुआ था, वो उसने पूरी गाड़ी मुझे दिखा दी ऊपर नीचे से, और साथ क्या गुजर है, उधर से क्या गुजर, मैं क्या मेरी गाल सुन, मेरा मतलब इतनी बड़ी टैब लगी हुई है और उसके ऊपर सारा फंक्शंस हैं, और फिर उसने क्या किया मेरे साथ, विच वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी इन फैक्ट। आई मीन दो आई ड्राइव अ गुड कार इन कैनेडा एंड ऑटो पार्किंग इज देयर, आप छोड़ दो गाड़ी वो पार्किंग में खुद ही चली जाती है, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर, बट हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा।
उसने क्या किया, नुमान अंकल गेट आउट ऑफ द कार, ही इज जाविया's friend, so he came to see me, शाहनवाज। ठीक है। तो मैं कहा अच्छा, मैं कहा क्या करेगा, आप निकले तो मैं आपको एक और फीचर दिखाता हूँ। मैं कहा अच्छा, उसे चाबी से पकड़ के गाड़ी आगे भी की और पीछे, ओह वाह मैन, मैं कहा जी कहता नुमान अंकल कहता कई दफ़ा गड्डी उसे बहना होंदा ना तो गड्डी अगे पिछे हो जाती ते ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਯੂ نو ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਸਿਟ ਔਨ ਦ ਸੀਟ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ you can do it with your key. If I'm not wrong 1989 में आपने डेब्यू किया था your 88 89 yeah 88 89 PTV के साथ, आई थिंक 50 सेकंड का स्क्रीन टाइम था। yes और सो अब 2026 में ऑलमोस्ट 4 decades later you've done mashallah I think 175 roles Oh, up I so don't far. know. I don't know. But people they know you इतने ज़्यादा आपके कैरेक्टर्स से। बेरोज करीम था आपका कैरेक्टर थे, फिर पीर हबीबुल्लाह था। आई थिंक आपने इंटरव्यूज में बोला हुआ भी है कि आई थिंक दमपुख्त was one of your most challenging and performative. Yeah, I mean, you see, I'll be very honest with you. Whatever work you do, every time, things become very challenging for you because every character has different kind of layers. Understanding those layers and going into those layers, and Allah has been very kind. वो हो जाती हैं चीज़ें, अपनी कोशिश तो इंसान को ईमानदारी से करनी चाहिए. So I don't remember how many characters I have played, but yes, 88 was my start. 50 seconds, one line, hardly $500 wow. for that performance, and here I am in 2026, being relevant for so long is not my मेरा नहीं है उसमें कोई अमल दखल. That is Allah and the kind of opportunities which you get. I'm one of the luckiest person. I must say, writers, they write about me. The writers, they keep me in their mind when they write a different kind of a character. And then ये भी because मैं बड़ा बावजू होके काम करने वाला आदमी हूँ. वो चाहे दुनिया इस पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तानी स्पेशली इस चीज़ पे मजाक उड़ाते हैं मेरा, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि जब आप सुबह रोज़गार कमाने के लिए निकलें तो बावजू निकलें, अल्लाह पाक बड़ी रहमतें करते हैं और दरवाजे खोलते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को. लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा जब मैं ये बात करता हूँ कि लो जी हुन तो नुमान इजाज़ साहब बावजू होके ना महरम औरतों के नाल काम करें. लेट्स नॉट मेक फन ऑफ थिंग्स. आप दफ़ा करें मुझे, आप उस बात की जिस्त को समझें वो बात क्या है, ठीक है ना. और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब आप ईमानदारी से और उसका नाम लेके काम शुरू करते हैं और अपने आप को आप रखते हैं ऐसा, तो गैबी मदद आती है आपके लिए. ये सब वही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ अ वर्क. बिल्कुल. ये इसमें मेरा कोई कमाल नहीं. प्रेजेंस अल्लाह देता है, काम में बरकत अल्लाह पाक डालते हैं. आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत तो वो पठान भी करता है जो सड़क खोदता है. बिल्कुल. ठीक है ना. लेकिन ये बरकत का निज़ाम जो है ना बाबू, ये मेरे अल्लाह के अलावा और किसी के इख्तियार में नहीं है. सो सूफियाना काम है थोड़ा सा. अब तो खैर ये मॉडर्न बच्चे बच्चियाँ जो हैं और सोशल मीडिया की वजह से तो शोहरत हासिल करना कोई इतनी बड़ी वो चीज़ नहीं रही है. अच्छा, ओवर टाइम देखिए ये ड्रामाज और सारा पाकिस्तानी टेलीविजन हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया एंड यूट्यूब एटसेट्रा. सो यू डू इवेंचुअली यही होना है, डिजिटल हो जानी है सारी चीज़ें. यू थिंक उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी. उसकी अब मैं अब आपको एक सच्ची बात बताऊं तो वैल्यू बढ़ जाएगी बल्कि. ठीक है. यू सी, जब आप डिजिटल में जाते हैं ना तो व्यूअरशिप कितनी है. जैसे अभी एक सीरियल था बादशाह सुंदरी, वो बड़ा चला जी, वो जो पहला ही एपिसोड उसका मिलियंस और पता नहीं कितने में चला गया. सो जितने लोग देखेंगे उतना रेवेन्यू वो जनरेट होगा. द गेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट नाउ. ठीक है ना. अब प्रोडक्शंस आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव. आई जस्ट गिव यू अ लिटिल एग्जांपल ऑफ in 2000 when I produced a serial. In 2000 it was, at that time it was costing 3.5 million. But now अब इस वक्त अगर आप वही कास्ट के साथ सीरियल बनाने जाते हैं तो ये कोई 8-9-10 करोड़ रुपए की गेम होंगे. तो ये अब पैराफिनेलिया सारा बदल गया. एक्सपोनेंशियली इट्स गॉन. ओह यस. बिल्कुल सही.
Yes. वैसे out of माशाल्लाह almost 4 decades, what was your favorite phase of your career in relation to जितने लोग जिस they write about you? You see, the point is जब भी कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे लोग बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाएं, वो वक्त के साथ साथ मौज़ूआत बदलते रहते हैं उनके ना। एक दौर में था साईं मलंगी था, साईं था, देयर आर सो मेनी। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले एक सीरियल था बिस्मिल, यू नो, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड ही इज गेटिंग मैरिड एंड वो केस पकड़े गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए जिन्होंने चुपके शादियां की। यू सी वो बड़ा मज़ेदार लगता है वो फेज। सो हर चीज़ का एक अपना फेज है। शरपसंद वाज a performance oriented, a different kind of a thing, so it was altogether different. So every project has a different kind of following. हाँ बेटे, कैसे हो बेटे? सर आप हमके बहुत बड़े फैन हैं आपके। थैंक यू मेरी जान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक जिंदगी दे। थैंक यू, सेहत वाली जिंदगी। ड्रामा देखा था आपका। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस तरह आपको जिस तरह people they approach you all the time, I'm sure, do you like it or do you? मुझे ये बताओ ना, अगर ये ना देखे, ये 2 जुमले बोले, मैं कौन हूँ? Who am I? Nothing. Just an ordinary person. It's not me जिसने अपने आप को स्टार बनाया, it's them. Yes. Whatever I am, it is because of them. Yes. If they won't acknowledge my work, if they won't like my work and relate to it, and won't praise me, who am I? Nothing. मैंने बड़े बड़े ओहदों के लोगों को गालियाँ खाते देखा है। ये भी अल्लाह की एक रहमत होती है। सो मेरा मानना ये है, सो आई एम ऑलवेज, वो हमारे बुजुर्ग तो ये भी कहा करते थे मेरी जान, कि उसी दरख्त को फल लगता है जो झुकता है। सो अगर आपको झुकना नहीं ना आया तो फिर आपको कुछ भी नहीं आया, फिर आपको कोई फल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। जो अकड़ के खड़े होते हैं वो तेज हवाओं में उनकी मुंडियां टूट भी जाती हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह अगेन आपने वो बात की थी ना, अल्लाह जो बरकत को ही डालता है, इट्स बिकॉज़ ऑफ थिंग्स लाइक दीस। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आजकल जिस तरह अगेन वो गाड़ियों की वगैरह में कराची, लाहौर, पेशावर, एवरीवेयर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा इट्स गॉन क्रेजी। आप डेली ड्राइव व्हाट काइंड ऑफ अ कार वुड यू प्रेफर टू डू? सर्फ के लाइक अ चाइनीज कार? No, I don't have a Chinese car. I have Toyota, to be honest. I have Cruiser and I have this एक वो डाला है Toyota का। मैं शुरू से ही Toyota का रहा हूँ। बिल्कुल सही। By I told you the reason why, कि यार कभी बेचनी पड़ जाए या चेंज करनी पड़ जाए तो पैसे टूटे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब वही मेरा दोस्त मुझे आज बता रहा था कि यार टेक्नोलॉजी और ये वो सारी चीज़ें करके अब तो डिप्रिशिएट करेगी हर चीज़। वो अब आप छोड़ दें, ये अब जनाजे हो गए हैं, इनमें वो एसेसरीज नहीं रही हैं। तो अब वक्त के साथ चीज़ें बदलती जाती हैं। ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ टेम्परामेंट यू हैव। इफ़ यू हैव दैट टेम्परामेंट ऑफ यार अगर if something will go wrong, you will go and spend your half of your day in the workshop. If you have that temperament, then it is fine. But if you don't have that temperament, then वो बंदा कहता है यार एक दफ़ा लो, 5 साल चलाओ, कुछ नहीं करेगी, 2-3 साल। अब वही मुझे आज बता रहा था कि जी गाड़ी की जो बैटरी है उसकी गारंटी जो है वो जी 10 साल की है और 8 साल की है और 10 लाख पे चली जाए। मैं वेरी ओवर एम्बिशियस फिगर्स हैं ये। हाँ, ये सारे बहुत ज़्यादा। और कितना है यार, इंसान की गारंटी है नहीं तो गाड़ी की गारंटी क्या होगी यार। लेकिन हम कहते हैं बंदा मर जाए मशीन ना खराब हो। हमारी मेंटालिटी ये बन गई हुई है ना। सो वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट रीसेलेबिलिटी, वी आर ऑलवेज बॉदर्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ऐसे ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शुरू में ना मुझे बहुत शौक होता था। आई यूज्ड टू स्टडी अबाउट फिल्म्स एंड एवरीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता वो ज़रा शिफ्ट हो गया। पर वैसे आजकल डू यू थिंक इट्स वेरी मच ईजियर टू गेट इनटू द इंडस्ट्री कि इट वाज ईजियर बिफोर? नो, वी डोंट हैव। आई टेल यू, देखो इंडस्ट्री जो थी ना, इंडस्ट्री जो है, बल्कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है। अव्वल तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री का लफ्ज़ लागू ही नहीं होता। ठीक है। फैक्ट्री कह सकते हैं, जो एक छोटी सी फैक्ट्री। सही। इंडस्ट्री इज़ अ बिग थिंग। दूसरी बात ये एक दौर में ये कल्ट डिफरेंट होती थी, यू नो, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, यू नो, दैट वर्ल्ड वाज डिफरेंट। जी।
वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते थे वो लोग। सोशल मीडिया पे आने के बाद Everyone is very accessible. जब मैं वन ऑफ द रीजन आई डोंट अपीयर ऑन सोशल मीडिया दैट मच इज और इंटरव्यूज और सुबह उठ के अंगड़ाई लेते हुए तस्वीर ये और वो, आपने हर लम्हे की तो तस्वीरें लगानी शुरू कर दी बिकॉज There's no value in it. जब आपके ऑडियंस को आपके बारे में एक एक चीज़ का पता चल जाएगा तो उनकी कितनी वो रह जाएगी क्यूरियोसिटी आपके मिस्ट्री नहीं हवाले से। रहती है। आपकी तो मिस्ट्री खत्म हो गई ना। बिल्कुल। जब आपकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये मैं पीछे रख लेता हूँ। नहीं इट्स फाइन, जब आपकी मिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आपकी चाह भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। बेसिकली वर्किंग आप अगेंस्ट हर देमसेल्व्स। लम्हे उनको नजर आ रहे हैं, आप हर लम्हे उनको, आप ये भी पता है आपको दाल पसंद है, आपको गोश्त पसंद है, आपको फलां पसंद है, आप ये खाते हैं, आप फलां जगह शौक से जाते हैं, आपको ये कपड़े पसंद, आप 24 घंटे नजरों के सामने, तो कहेगा बस भी कर दो यार। डू यू थिंक इनका पब्लिक जो इमेज होता है उसका द रिस्पेक्ट गोज डाउन इन द आईज ऑफ द ऑडियंस? क्योंकि अगर यू सी वो आपके अपने इख्तियार में है, आपके अपने पर्सपेक्टिव के इख्तियार में है कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप किन चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। अब बड़ा सेंसिटिव हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। अब लोग जो है ना, मैं अक्सर कहता होता हूँ, अब हर कोई जो है ना दूरबीन लगा के बैठा है, हर कोई जो है ना इस नहज पे बैठा है और इस नज़र से बैठा है कि यार ये किसी तरह एक लूज बॉल फेंके और मैं इसकी धजियाँ उड़ा दूँ। Are you getting my point? I'm getting your point. So after the invasion of social media, things became very delicate, very fragile, very sensitive. अब आप अच्छा, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे पहले सोचो फिर तोल लो फिर बोलो, वो टाइम खत्म हो गया। अब सीधा बोल देते अब बोलने के बाद ख्याल आता है शू ये मैंने क्या कह दिया। बिल्कुल सही, समझ आई? बिल्कुल सही। सोच समझ के बोलने की वो अब वो बात वो टाइमिंग नहीं रही है। हर कोई जो मुंह में आता है बोल देता है। हमने तर्जुमे बिल्कुल लफ्ज़ों के बदल दिए हैं पकड़ के, बहुत सेंसिटिव कर दिए। हम किरदार कशी, हम बात पे बात नहीं करते। अगर मैंने एक बात कर दी है कि कव्वा सफ़ेद है जी, तो आप बात करें कव्वा सफ़ेद। आप बात क्या कर रहे हैं? ओए इस चवलनू की पता, ओए स्टूपिड आदमी है, ओए फलां है। आपने हर किस्म की गाली उस आदमी को निकाली। आपने ये कोई नहीं बात की कि कव्वा सफ़ेद इसलिए आपको नज़र आता है कई दफ़ा कि उसकी ये वजूहत है, क्योंकि आपका इतना विजन ही नहीं है, आपकी इतनी तालीम ही नहीं है, आपके पास इतना शऊर ही नहीं है कि आप बात पे बात करें और लॉजिकली उसका कोई जवाब दें। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो क्या हो रहा है, बात पे बात नहीं हो रही, जिसने बात की है उसकी किरदार कशी शुरू कर देते हैं, which is technically, ethically, morally, socially wrong. Backward. लेकिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज बराबरी का मतलब पाकिस्तान में ये लिया जाता है कि बड़े छोटे की तमीज़ ख़त्म हो गई है। आज आउटस्पोकन का मतलब ये लिया जा रहा है कि जो मुंह में आए बोल दो। So everybody is having, you know, everyone is justifying being bad. और हर बंदा कहता है मैं अकेले कुल हूँ, मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया बकवास करती है, झूठ बोलती है, इनको कुछ नहीं आता। सो हमने इंटरप्रिटेशंस बदल दी हैं, सारी इंटरप्रिटेशंस बदल दी। हमने बर्बाद ही कर दिया। सोशल वाइपर आपका बर्बाद हो गया है। आपस में फैमिली बैठती है, वो हर बंदा अपने फ़ोन में इतना महव हो गया है कि द बॉन्डिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी। मतलब डू यू थिंक सोशल मीडिया जितनी स्क्रॉलिंग और इतना वो आपके दिमाग को आपको लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है? ये बात ये है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो हमें अक्ल नहीं है कि हर चीज़ का एक वक्त है। आप जब आपस में बैठते हैं, आप एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे रहे, तो रिलेशनशिप्स भी ख़राब हो रही है, उनमें भी डिस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। सो ये सोशल मीडिया जो है एक वायरस, एक कैंसर की तरह है। ये दज्जाल है एक आंख वाला, जिसने बर्बाद कर दिया है सोसाइटी का सारा सोशल फाइबर, और ये लोगों को एक दूसरे से दूर लेके जा रहा है। अब वो दो ख़वातीन जा रही हैं, ये कितना शऊर है इन लोगों में कि ये खड़े रोक लेते गाड़ियाँ या स्लो कर लेते कि वो दो ख़वातीन नहीं, हर बंदा जो है ना अपनी स्पीड से जा रहा है। वो हाँ चलो नहीं बनी हुई यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एंड दे आर स्टिल, वो गलत है जो भी है, लेकिन ये तो हुकूमत का काम है ना किस किस वक्त पे बनानी है। लेकिन कहने का मकसद है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हमें भी चलते हुए, हम बाहर जाके भी तो तमीज़, खैर ये
वही वाली बात है, अब बहुत सारे लोगों का नहीं है एक्सपोजर बाहर का, तो ये जाके कहना कि बाहर जाके भी तो हम करते हैं, पता नहीं वो बाहर गई भी हैं कभी कि नहीं, लेकिन ये हमारी अखलाकियात होनी चाहिए थी कि हम गाड़ियाँ रोक लेते या स्लो कर लेते और वो खवातीन तो गुजर जाती। अब मेरी बात समझ लें। तो फिर अगर हम इस बात पे, और आज मैं अगर ये बात कहूँ कि हमारे में ये शऊर ही नहीं है, तो आपको नजर आ रहा है, तो वो फिर सारी मेरी धज्जियाँ उड़ा देंगे कि ये नुमान साहब कहते हैं अच्छे लोग हैं, गाइडेंस की ज़रूरत है। फिर वो पता है जी सानू, यार अगर पता है इम्प्लीमेंट अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं कर रहे हो? इन थियरी सिर्फ सबको पता है, इन थियरी सबको पता है। ये तबलीगी भी जाते हैं ना, जब मैं क्योंकि तबलीगी जमात का भी हिस्सा रहा हूँ, तो मैं जब जाता था ना उनके साथ, तो किसी को कोई नमाज की और इस तरह की तलकीन करनी या ये बात, तो उसने आगे से यही जवाब, सर पता है मैंने, तो यार पता है तो क्यों नहीं कर रहे यार? Are you getting my point? पता है लेकिन करना नहीं है। ये इसमें पता नहीं क्या अपने आप को हम बहादुरी समझते हैं। पता है कि हमें लाइन में जाना है लेकिन बनानी नहीं है। पता है कि सब्र कर लेना अच्छी चीज़ है लेकिन है नहीं। रास्ता दे दोगे किसी को तो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होगी, पता है लेकिन नहीं देना। Are you getting my point? सो हमारे कॉल ऑफ फेल में बहुत तजाद है बाबू। सो इंडस्ट्री हमारे यहाँ जो है ना, वो आई एम सॉरी टू से फैक्ट्री जो है वो ऐसी ही लगी। हमारे लोगों का शऊर भी माशाल्लाह वैसा ही है। अफोर्डेबिलिटी भी बहुत मैटर करती है। अब एक आदमी जो रात को मुझे फ्री देखता है टीवी ड्रामे में या टीवी पे, वो क्यों आएगा मेरे पे 1000 रुपया खर्च करने के लिए सुबह? और वो अकेला तो नहीं आएगा ना, अगर 2-3 भी लोग आएंगे तो उनके तो 5-6 हज़ार रुपये लगेगा। या तो इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए कि टोटली इससे टैक्स फ्री है, ताकि स्क्रीन्स डेवलप हों। जब प्रोड्यूसर के पैसे ही नहीं पूरे होंगे, वो थोड़े पैसों में बनाने की कोशिश करेगा तो कहाँ से क्वालिटी डालेगा? सो देयर आर टू मेनी थिंग्स। या आपने वन टाइम किसी को, अब गवर्नमेंट अगर एफर्ट कर रही है तो वो एफर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके थे कि कैसे इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, ना कि आप लोगों को पैसे दें और वो फिर पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना, वो भी तो पैसे हमारी हुकूमत के ही पैसे हैं ना। मेरे ख्याल में हमें एक ऐसा बीज हुकूमत को कल्टीवेट करना चाहिए कि जिसका पौधा 10 साल तक जब वो दरख्त बने तो वो छाँव दे, यू नो, फ्रूटफुल। हाँ, यूथ पे इन्वेस्टमेंट बहुत लाजमी है। दिस गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट ऑल दोज किड्स हु आर डूइंग फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज। उनमें से आपको शायद बहुत बेहतर चीज़ें मिल जाएं। यू नो, यू नीड टू हैव न्यू माइंडसेट। दे बच्चियों को जो ग्रेजुएट्स हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती, आप उनके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें। आप उनको छोटी छोटी फंडिंग्स दे के शॉर्ट फिल्में डेवलप करें। आप उनको पोर्टल पे डालें, उनके लिए पोर्टल डेवलप करें, उस पोर्टल को स्पॉन्सर करें। वो इंटरनेशनली रेवेन्यू जनरेट करेगा आपके लिए। यू सी दिस। और वो लोग बच्चे जब पुख्ता होंगे 2-3-4 सालों में, उनमें से कुछ बच्चे लेके आपके पास 4 बहरी जहाज़ खड़े हैं 4 सूबों में, टीवी स्टेशंस खड़े हैं जो कि कुछ भी नहीं करे। वो हमारे बिलों में से इनको तनख्वाहें चली जाती हैं। वो आप उनमें 10-10 भी लोग लगाएं, उनको टास्क दें, उनको ऊपर इन्वेस्ट करें, वो कल को ये बहरी जहाज़ों को दोबारा खड़ा कर देंगे। बिल्कुल। Are you getting my point? बिल्कुल। So it's a win-win situation for the government. It's a win-win situation for the youth. Potential exploit उनके लिए। Exactly. Fresh mind बहुत ज़रूरी है। पुराने लोग आप उनको रखें और उनके साथ कंसल्ट करें, लेकिन डिसीजन पावर यूथ के हाथ में होनी चाहिए और यूथ को आपको आगे लाना चाहिए, बिकॉज यूथ नई टेक्नोलॉजी को समझती है, यूथ नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकती है। बट एट द सेम टाइम इक्वली हमें दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम आप गाइडेंस बड़ों से ले के लिए कि यार ये ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, उनकी सजेशन लेके, लेकिन आपको इख्तियार देना पड़ेगा, यूथ को इख्तियार देना पड़ेगा। बस कर दें यार, बस कर दें। लेट्स ब्रिंग देम, you know, they can change. You see, we need visionary people. If we will have visionary people, we will have a lot of money.
Vision can bring money. Money can't bring more vision. Never the other way around. Never the other way around. हम पैसे से नहीं ला सकते विजन, विजन से पैसा ला सकते हैं। बिल्कुल सही। तो हमें विजनरी लोग चाहिए, और वो आज करती, आपको बीज डालना पड़ेगा। आज घास लगाएंगे तो ही सब्ज़ार डेवलप होगा। मेरा मानना तो ये है। You know, पूरी दुनिया में हॉलीवुड, बॉलीवुड, वेयर एवर यू गो, नया फ्रेश डायरेक्टर और एक्सपीरियंस कास्ट, Yes. दिस इज हाउ दे आर ब्लेंडिंग थिंग्स एंड इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। They're doing it very well. दे आर डूइंग इट वेरी वेल। Very valuable what you said, जिस तरह आपने पूरा बताया ना, because it's the whole एक sort of mindset shift की ज़रूरत है, the rest of it will take care of itself, or the transition that we need to move forward. देखो मैं अभी भी मेरे साथ जितनी यूथ काम करती है, आई ऑलवेज टेल देम never underestimate yourself. I always tell my contemporaries, let's give them opportunities, you know, let's be with them. Yes. इनके साथ लगते हैं यार। मेरे साथ यूथ बहुत मजा करती है, काम करती है। आई लव वर्किंग विद यंगस्टर्स। आई पॉलिश देम, आई करेक्ट देम। नहीं, इसको यूं कर ले, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मुझे अच्छा लगेगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। Are you getting my point? बिल्कुल। So I try to correct them and they love it. And जितने भी यूथ के जितने भी यंग एक्टर्स जो मेरे साथ एक काम करके गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, they are like my younger brothers, my kids. So they always talk high about me. Is हमने ऐसे ही काम सीखा है। Do you find yourself learning from them as well? I learn a lot of things from them. I learn a lot of things from them. Apart from few things actually, जो कि नहीं होने चाहिए प्रोफेशनल कामों में। लेकिन ये है, चलो वो बच्चे हैं, one can, you know, लेकिन मैंने इसी तरह सीखा है। जब तक आपने उस्ताद नहीं ना, उस्ताद के बगैर आप कैसे सीख सकते हैं? आपको उस्ताद चाहिए। तो बनाएं किसी को जिंदगी में उस्ताद, फिर देखें आपकी चीज़ें कैसे बदलती हैं। मैं तो आपसे बात करके बड़ा आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ, थैंक यू सो मच। यार ये देखो ना, ये जो नॉलेज वाला मामला है ना, हमने तो बुजुर्गों से ली है। हम कोई वो गलत नहीं है मामला। हमें मेरी कोशिश ये होती थी, वो कहते हैं ना, गोरा ऐसे ही तो नहीं कह गया, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। सो आप अच्छे लोगों की सोबत में बैठते उठते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोबत डिफरेंट हो जाती है। आपके बोलने का तरीका, बात करने का, ये वो सब मैनरिज्म बदल जाता है। सो लफंटरों में बैठोगे आप, वैसे ही लफंटर हो जाओ। सो अच्छे लोगों में बैठो, अच्छी चीज़ें उनसे सीख लो या चुरा लो वहाँ से, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो इस ज़िंदगी की चीज़ें और हकीकतें इसी तरह आप जमा कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। सो मेरी कोशिश होती है कि बड़ों के साथ, ये तजुर्बाकार लोगों के साथ बैठ के उनके साथ गपशप लगाओ, उनसे सीखो क्या है उनके पास। अपने एक्सपीरियंसेस की रोशनी में वो जो आपको बताते हैं, ज़रूरी नहीं है 100% वो सारी बातें ठीक हों। उनमें से अगर आप 5% भी इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपनी ज़िंदगी में, और उससे आपको कोई फ़र्क पड़ जाता है, तो व्हाट एल्स यार यू वांट इन लाइफ। बिल्कुल सही। लेट्स बी लिटिल बिट रियलिस्टिक अबाउट सर्टेन थिंग्स। लेकिन वो हमारी नहीं, हाँ ये फसूदा दौर के लोग हैं, इनको क्या पता दकियानूसी ख्यालात कभी भी नहीं होते। ये फैशन इसी तरह घूमता रहता है। ये टाइम वही है, घूम फिर के फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। इट्स अ साइकिल, इट्स अ वेरी विशियस काइंड ऑफ अ सर्कल। यू हैव टू गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आज ये चीज़ अच्छी है, कल वो चीज़ अच्छी है, पुराने फैशन, फिर उसको आप रिवैम्प कर लेते हो, और फिर वो दोबारा आ जाते हैं। अरे यार ये तो अब पुरानी गाड़ियाँ भी आप अगर पॉलिश करो तो वो ट्रेंड बन जाता है। ट्रेंड बन जाता है। बैगी पैंट्स आई थी, फिर स्किन टाइट आई, फिर अब बैगी आ गई। जी। यू सी थिंग्स दे कीप ऑन गोइंग। बिल्कुल रोलिंग में आप बार बार आते रहते हो। आज आप टेबल के इस तरफ हो, कल आप टेबल के उस तरफ हो गए। ऐसे ही है जिंदगी में, ऐसे ही है ये सारा कुछ, ऐसे ही। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा होना है, एक दफ़ा नहीं होना, ये बार बार होना है। मुख्तलिफ एंगल से होता जाए तो वो एक अलग बात है। Throughout your career, वैसे वो आपका would you say कि there's one role or a few roles जो कि मतलब you like as a from a personal point of view कि इसका message was good to the people कि मतलब देखो, I mean there are so many यार। I mean I'll be very honest, apart from the Dawn या जागीरदार या ज़ालिम आदमी, और ये there was a play which I did
Mrs. and Mr. Shamim, right? ठीक है. It was a story of a feminist guy actually. Okay. So वो उसकी अपनी एक जो बहनों के साथ उठा बैठा बड़ा हुआ, you know, slightly feminine हो गया. Yes. तो उसकी लेकिन है मर्द वो, ठीक है. सो वो डेलिकेसी, वो सारे कुछ लेके चलना. आई हैव सीन दोज काइंड ऑफ पीपल, राइट. ये वाला बिस्मिल का कैरेक्टर था, टीटी का. सो आई हैव सीन पीपल जो के इन्वॉल्व भी हो जाते हैं मियां बीवी में. जब थोड़ा सा गैप डेवलप होता है, इंटरेस्ट लेवल ड्रॉप भी कर जाता है समटाइम्स. असल जिंदगी में भी आप उस फेज से गुजरे होते हैं. शरपसंद में इधर की बात उधर करने वाले मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं. यूजुअली मोस्टली औरतें ज़्यादा ये काम करती हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द स्क्रीन somebody was, a man was doing it and I was doing it. So developing that character, how to develop. अगर बिल्कुल सीरियस तरीके से करेंगे तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा, रेटिंग नहीं आएगी. एक रेटिंग का भी एलिमेंट हमारे आप एक रोल को कितना रिसर्च को कितना टाइम देते होंगे? If you could. अच्छा, I am a very different kind of an actor. I never took a script at home. ठीक है. I don't read scripts. I don't read scripts at all. Okay. So I prefer that I should have one-to-one conversation with my director and writer. Well, mostly director, and director should explain me the character. What he wants And to while he's telling me about the character, explaining it to me, I develop that person. You know, I create that person in my mind, and then I discuss with him, and then usually this is how I do it. And I read script for the first time when I'm on the set. I'm doing the scene, and I read my scene when I'm doing that scene, and I read only my lines because I don't read the lines of the other characters for the reason that I don't want to have a pre-assumed expression on my face. So all natural. All natural. So it should be abrupt. It should be, you know, spontaneity हो उसमें कि ये क्या हुआ. I mean, if she is saying something, और जब हम गुफ्तगू भी आपस में कर रहे होते हैं, मेरा मानना ये है, तो एक नोट होता है जिस पे बात खत्म होती है. खत्म होती, फिर आपने कहा जी बिल्कुल, तो आपने जी बिल्कुल इसलिए कहा क्योंकि आपको लगा कि ये बात खत्म हुई है और मेरा पॉज आया और मैं इधर यहाँ जी बिल्कुल इंसर्ट कर सकता हूँ. सो बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आई डू माई वर्क. एंड सो यू लेट द, मतलब जैसे आपने एक इफेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद जो लाइंस that are there, that is pure conversation that it should be conversation. देखो, एक दौर था जब हम कहते थे तुम्हारी गेसुओं की छाँव में जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे काली घटाओं के खौफ से घबराहट नहीं होती है. अब ये बकवास का टाइम नहीं है कि तुम्हारी आंखों में जब झांकता हूँ तो मुझे दूर तक वो सहरा नजर. अगला हूँ टू द पॉइंट हो गया है. डू यू लव मी? डोंट लव मी? जी जी. Now let's wrap up the conversation. वाला मामला ना? ठीक है. Okay, let's go on. So now people they don't have time. क्योंकि अब हर एक की उंगली ऐसे चलती है. Swipe. बिल्कुल. Attention span is gone. This is what Zavia was saying it to me कि बाबा आप जो कई दफा कोट लिख देते हैं या बात लंबी चौड़ी कर देते हैं, किसी के पास वक्त नहीं. ठीक है. छोटी मुख्तसर बात and that's it. You have to be very quick. अब वो क्विक वाला हमारे में तो वो अब ऐसी नहीं ना लगा हुआ. तो वो अब मैं कभी बात कोई कर भी दूं तो मैं कहता हूँ यार चलो कोई ना देखे, मैं क्या कोई सोशल मीडिया तो पैसे कमा रहे हैं या मैंने कोई शौक है कोई चैनल बनाना या यू नो समथिंग लाइक दैट. हालांकि एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज इनटू दिस. बिल्कुल. वैसे ये भी एक क्वेश्चन था मेरा आपसे कि डू यू बिलीव आजकल बड़ा पीपल आर वांटिंग टू हियर एवरीथिंग व्हिच इज शुगर कोटेड? डार्लिंग, यू सी द पॉइंट इज कि मुझे तो ये महसूस होता है कि हम पता नहीं क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को. हम ऐसे इतना शफाफ और शफाफ तरीके से और इतना ब्लंटली हम झूठ बोल जाते हैं समटाइम्स कि मुझे हैरत होती है कि क्या लोगों में शऊर नहीं रहा आपकी बात समझने का या क्या ऐसा मामला है. क्योंकि लोगों को तो पता होना चाहिए यार. यू नो देयर इज अ ग्रेट कंफ्यूजन एंड आई एम सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट बिकॉज आई बिलीव कि यार लोगों को अब सच समझ आ जाना चाहिए. अब तो इतना आपके हाथ में तो पूरी दुनिया है.
100%. You put a question on Google or anywhere, Chat GPT or whatever. There's so many applications. You just put a question and you will get the answer. And that answer will surely going to educate you. अब तो लोग बीमारियों के इलाज तक अपने घरों में बैठ के instead of going to the doctors and paying them, you know, this much Artificial money, intelligence. and everybody, वो अब हर बंदा हर घर में डॉक्टर बैठा हुआ है. बिल्कुल. You know, 100%. for people who really know how to use these applications, they are getting the solutions Exactly. while sitting at home. Exactly. So I mean, हर बंदा ये देखो ना कितनी ये मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस मुल्क का, पाकिस्तान का. ये 24 करोड़ या 25 करोड़ या 26 करोड़ आवाम में से तकरीबन 20-21 करोड़ टिकटॉकर्स रहते हैं यहाँ. ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है. Oh wow. आप देख लो. Population percentage के हिसाब से. Everybody is a TikToker in this country. Everybody is busy. Anyone who has a smartphone. From any, oh yes. अब मैं तो ये हैरान हूँ कि माँ बाप को नहीं पता होता कि उनका बच्चा जो साथ वाले कमरे में सोया हुआ है, बच्चा या बच्ची, वो उसके फॉलोअर्स कितने हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मेरी बात समझ रहे हो. Direct access to the internet. वो No, it's different. The world is different. वो तो कई दफा बाप को बता, अच्छा मेरा बेटा इतना पॉपुलर है, अच्छा मेरी बेटी के इतने फॉलोअर. अबे उसके ऊपर भी वीडियो बना देते हैं. हाँ, कंटेंट बनाई जाए. वो भी. It just gets to their heads. So कहने का मकसद है हम कहाँ जा रहे हैं. Endless जिससे आ रहे हैं ना, ऐसे cycle. Where are we going? ठीक है, उसमें से बहुत ऐसे कुछ खुशनसीब होते हैं जिनकी इतनी फॉलोइंग शुरू हो जाती है कि they start earning, but not everyone ना. बिल्कुल. Not everyone. But ये है कि वो ये भी अब एक फील्ड बन गई है. अब तो बढ़ के ये कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है, you know? बिल्कुल. On how to gauge attention and how to retain attention. एक complete science develop कर दी उन्होंने कहा. So the thing is, क्या आगे क्या होना है, कल क्या होना है, कल क्या टेक्नोलॉजी ने आना है, परसों किसने आना है, तरसों किसने आना है, अल्लाह knows about it now. 100%. But everybody is on their toes and Everyone's active. is in a run and let's do it. निकल जाओ आगे किसी. Do you think it's a good shift or it's किस तरह का? It's a weird shift. शॉर्टकट्स हो गया ना. शॉर्टकट पे चला गया है. लाइफ इज नॉट अ शॉर्टकट. लाइफ ने तो अपना वो सारा टेन्योर वैसे ही पूरा करना है. साइकिल तो वैसे ही पूरा करना है. कितना भी शॉर्टकट कर लो, फिर आपने उसको फिर इम्तिहान शुरू हो जाता है कि आपने संभालना कैसे है. लेकिन कहने का मकसद है आज के लोगों को तो पता ही नहीं है स्टारडम होता क्या है. The height they can't achieve that level anymore. वो ये वजह वो बुरा सा सीधा हुआ सूट पहन के और वो टाइट सा और बगैर जुराबों के बूट पहन के आप किसी फंक्शन में पहुंच जाते हैं तो आप समझते हैं आप स्टार हैं. You have to look like a gentleman, yes. Actually, to be honest. 110%. So you see, बहुत सारी चीजें तो हमने, मुझे याद है दस्त हमने किया था 92-93 में. And I'll be very honest with you, उस ज़माने में मेरी अभी भी हो जाती हैं वैसे बल पड़ जाते हैं मूंछों को, तो वो मूंछें बड़ी पॉपुलर हुई. बलोची बना हुआ था. बिल्कुल. बालाज मेरा ड्रामे में नाम था बालाज. एंड आई हैव एक्चुअली सीन, मुझे मिलाया बहुत सारे लोगों ने. मैंने अपने बच्चे का नाम आपका दस्त से बालाज रखा है. अच्छा यार बड़ी मेहरबानी, जीता रहे. How do you feel about that जब लोग आपके कैरेक्टर्स की वजह से? You see, अल्लाह अकबर, मेरे मुंह से तो खैर सवाए अल्लाह अकबर के कभी कोई लफ्ज़ निकला ही नहीं है, लेकिन you feel thank you. 100%. मैं बल्कि कल ही वो डेंजल वॉशिंगटन का एक वो छोटा सा क्लिप था. सडनली वो मेरे सामने से गुजरा. उसने बड़ी खूबसूरत बात की. सुबह उठते देखा क्या चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उसने उससे पूछा तो देखा ये बुलशिट, ये छोड़ देना चाहिए मोबाइल से. सो what do you want to say? I want to say कि when you get up in the morning, इसको मत हाथ डालो. हम उठते ही इसको हाथ डालते हैं. बिल्कुल. It's a natural reflex. और हम ये सामने 2-3 मिनट लेटे रहो, फिर उठो, जमीन पे पाँव रखो, खड़े हो और उसका शुक्र अदा करो कि उसने उठा दिया तुम्हें फिर से. तो क्या है आपके दीन में? वो कहते हैं ना कि सुबह उठते ही जैसे आँख खुले
एक दुआ भी है ना आई थिंक हाँ जी, अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, सुभान आप अल्लाह क्या ना? वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहद ला शरीक लह लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर और अल्लाहुम्मा अग़फिरली। ये दुआ मांगे, ये दुआ मांगने का मतलब है वो उसका मतलब था कि लेटे रहो थोड़ी देर। हमारा मतलब है कि लेट के अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ये दुआ मांगो कि तूने मेरी आँख खोली, तेरा बहुत बहुत शुक्र। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैं रोज़ रात को इस उम्मीद से सोता हूँ कि सुबह मेरी आँख नहीं खुलेगी और मेरा मौला, मेरा अल्लाह मेरी आँख सुबह खोल देता है। इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी उसकी यार। ना भी खोली तो क्या है, बिल्कुल हैं? बिल्कुल मेरी तो ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें हुई हैं एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई जस्ट केम आउट ऑफ देम लाइक दिस कि आई ग्लाइड करके निकल गया हूँ। आई मीन अ मैन डायग्नोज्ड विद कैंसर इज सिटिंग विद यू, थर्ड स्टेज कैंसर, aggressive and no chemo, no radiation, sitting with you right now, वाह and because of Surah Rahman. वाह It's been 2 years. माशाल्लाह वाह व्हाट अ स्टोरी उसका शुक्र अदा करना। ये सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। ये हम कुछ भी नहीं है, हम वैसे ही कीड़े मकोड़े हैं जैसे हमें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। हमें बात समझ लो, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल अगर हम उस पर भी तिगड़े ना तो पख फिटे मुँह है हमारा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे व्हाट एन आई ओपनिंग कन्वर्सेशन आपके साथ आई रियली एंजॉयड माय सेल्फ Allah has been very kind. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम थैंक यू No, सो it's मच my pleasure to be with you, yeah. I enjoyed it. I liked it myself. थैंक यू सो मच मेहरबानी। I hope whatever you want it really वो means a lot मिल गया होगा। काफी खैर मैंने बकवास तो मैं बहुत करता हूँ बहुत बकवास करता हूँ, बहुत बोलता हूँ। बिटर चीज़ें जो है ना, मैंने 2 दफ़ा प्रोग्राम्स होस्ट किए। एक दफ़ा मुज़ाकरात किया 3 सालों के लिए और एक दफ़ा जी सरकार। अच्छा मेरा उसमें मैंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लोगों को भी इंटरव्यू किया, लेकिन मैंने कभी उनसे कंट्रोवर्शियल सवाल नहीं किया। और अगर उन्होंने कभी कंट्रोवर्शियल सवाल का कोई बात कर भी दी है ना, तो मेरी कोशिश ये हुई है कि मैंने अपने एडिटर को बोला कि ये निकाल देना, Don't- बिकॉज आई डोंट वांट समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन हियर। आई बिल्कुल ऑलवेज सही। वांट, you know, we are lacking from positivity in the society. We want positivity. We want positive people around. यस Positive people with positive mindsets. ये जितने लोग पॉजिटिव बढ़ेंगे उतना माशरा पॉजिटिव हो जाएगा। 100% हमारे यहाँ बदनसीबी है कि नेगेटिविटी एक्सेल कर रही है और नेगेटिविटी जिस तरह एक्सेल कर रही है बेड़े गर्क होंगे। I swear, बेड़े गर्क होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे My आई pleasure, रियली जानू। अप्रिशिएट इट My pleasure, मेरी जान।